अब बाबा अपना नाम बताएंगे। मैं आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत आनंद मार्ग संस्था का वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मैं देश विदेश में कार्य करता हूँ। आनंद मार्ग जो संस्था है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस किस क्षेत्र में समाज के लिए काम कर रही है, इसके बारे में जानकारी देंगे। जी, बहुत अच्छा। जो आनंद मार्ग के प्रेरणा स्रोत है हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार, और इन्हें हम लोग आदरपूर्वक बाबा नाम से पुकारते हैं। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने आनंद मार्ग के रूप में एक संपूर्ण दर्शन दिया, जिसका उद्देश्य है आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च। थोड़े शब्दों में इसका विश्लेषण है कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य चेतना की दृष्टि से उन्नत जीव है। पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे भी है, इसमें भी जीव है, लेकिन इनकी जो चेतना है वो विस्तारित नहीं है और वो प्रकृति के माध्यम से क्रमशः उसका विकास होता है। लेकिन मनुष्य जीवन जब मिल जाता है तो इस मनुष्य के लिए, मनुष्य का ये जो मन है, एक फ्री विल, मनुष्य जो सोचेगा वो बनेगा, ऐसा ये गुण विशेष रूप से दिया हुआ है। यादृश्य भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृश्य, जो सोचोगे वही बनोगे। संस्था का कब से और कहाँ से शुरुआत हुई? ये इसी बिहार के जमालपुर से हुई है। तो मुझे जो आपने पहला सवाल पूछा था, इसका उद्देश्य क्या है, इसको मैं विस्तार से थोड़े ही शब्दों में कंक्लूड कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आप पूछेंगे तो आपको भी समझने में सुविधा होगा। तो बतला रहा था कि मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या हो सकता है? लक्ष्य है टू नो द सेल्फ, मैं कौन हूँ इसको जाने। और मनुष्य आया कहाँ से, फिर एक दिन सबको जाना भी है, तो उसको जाना कहाँ है? तो पर्पज है मैं कौन हूँ इसको जाने। अब कैसे जानेगा? ये दुनिया है, ये तो बड़ी कलरफुल है, ये आकर्षित करती रहती है हमारी इच्छाओं के माध्यम से। ये बायोलॉजिकल मशीन है मनुष्य जीवन। तो ये इच्छा है मनुष्य को इस जड़ जगत में ही उलझा के रखती है। तो जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो गुरु के शरण में आते हैं और गुरु की कृपा से उनको मार्गदर्शन मिलता है। हे मनुष्य, तुम पशु नहीं हो, तुम पेड़ पौधे पशु पक्षी इसका पालन करने वाले हो, क्योंकि इसका पालन करोगे तो तुम्हें अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए तुम अपनी यात्रा योग के द्वारा, जो कि 21 जून को बहुत ही विद्वत्तापूर्ण ये बात लोगों के बीच में जानकारी दी गई कि योग एक उत्तम विज्ञान है, जो कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का विस्तार करता है। तो मन, शरीर, लेकिन पहले शरीर, जब मन, तब फिर आत्मिक शक्ति। इसका जब उन्नतोत्तर विकास होता है, मतलब भौतिक एनर्जी मानसिक एनर्जी में, मानसिक एनर्जी आध्यात्मिक एनर्जी में जब चैनलाइज हो जाती है, तो वो मनुष्य विवेकशील हो जाता है। विवेकशील मनुष्य ही आज समाज में एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए पॉलिटिशियन समाज का जो नेतृत्व लेगा, वो उसको ईमानदारी के साथ में पालन कर सकेगा, जिसका कि आज अभाव भी है। तो ये जीवन का एक सुंदर प्रेरणा स्रोत पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष, टू नो द सेल्फ, और इसी माध्यम से समाज की सेवा एज ए आइडियल व्यक्ति संसार में। लेकिन आज सामाजिक जो व्यवस्था हो चुकी है, ये गरीब और अमीर के बीच में त्रुटिपूर्ण हो चुकी है। गरीब गरीब बन रहा है, अमीर अमीर बन रहा है। इसका मुख्य कारण है मनुष्य आज भौतिकवादी हो चुका है। त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और त्रुटिपूर्ण साम्यवाद के गलत
मार्गदर्शन स्वरूप। तो इसके लिए भी गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार जी ने एक सामाजिक अर्थनैतिक आदर्श समाज बनाने के लिए एक नवीन दर्शन दिया है इस त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद का, दैट इज प्राउट, PROUT। PRO मीन्स प्रोग्रेसिव, U माने यूटिलाइजेशन, T माने थियरी, जिसका हिंदी में मतलब है प्रभु। प्र माने प्रगति, U माने उपयोग, त माने तत्व, प्रगति प्रोग्रेसिव, U यूटिलाइजेशन उपयोग, त तत्व माने दर्शन, तत्व थियोरी। तो ये एक नवीन दर्शन है और ये अलग से विस्तार से समझने की चीज़ है। थोड़े शब्दों में ये जो प्रभुत्व है इसके माध्यम से आज ये संभव है कि जो अगाध संपदा चंद हाथों में सिमट चुकी है उसको हम कैसे विकेंद्रित करें, उसका एक फार्मूला दिया है प्रभु दर्शन के माध्यम से। दैट पार्ट इज नोन एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।